तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के तीसरे लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर है। इसमें हम लोग विज डैश और फिशर प्रोजेक्शन के बारे में समझेंगे। क्लियर है? तो आइए, जैसा व्हाइट बोर्ड देख रहे होइएगा, ऑलरेडी टॉपिक का नाम दिया हुआ है। लेक्चर थर्ड है हमारा, विज डैश रिप्रेजेंटेशन एंड फिशर प्रोजेक्शन। क्या है ये चीज़, ये भी ज़रा जानेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा एक बात सुन लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। और जो मेरी एक एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस में जनरली क्या देखा जाता है कि बच्चे ऑप्टिकल के रिगार्डिंग अगर एक समस्या या प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो इसमें उनकी प्रॉब्लम रेगुलर होती है। तो कोशिश करेंगे ज़रा बातों को यहाँ हम समझा रहे हैं, उनको आप समझ सकें। तो जैसा हम लोग को पता है कि काइरल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो वो टेट्राहेड्रल होगा। और अगर टेट्राहेड्रल है तो आपको पता होगा कि सेंट्रल एटम के साथ दो सराउंडेड एटम हमारी ब्लैक बोर्ड की प्लेन में आएगा, और दो जो रेस्ट हमारे सराउंडेड एटम होंगे उसमें एक ऑब्जर्वर की तरफ होगा और एक ऑब्जर्वर से अवे होगा। जस्ट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में उस 3D मॉडल को आपको दिखाया भी था। तो मान लीजिए हम लोग ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, केयरफुली देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा कार्बन है, कार्बन के साथ 1 2 3 4 सराउंडेड एटम कार्बन से अटैच्ड है। क्लियर है? हमें इसका विज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना है। कार्बन, मान लीजिए आप बॉन्ड लाइन है कार्बन, माने कार्बन को अगर आप नहीं भी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। तो 1 2, मान लीजिए ये आपने ले लिया विज लाइन, 3 ये आपने ले लिया डैश लाइन। कोई बच्चा बोलेगा कि काहे को सर हम ये क्यों ले, हम ऐसा बनाते हैं। हम बोले चलिए कैसा आप बना रहे हो। वो बोला कि सर ये पॉइंट हम लोग 1 और 4 को ब्लैक बोर्ड का प्लेन लेते हैं। मान लीजिए हम 3 को और हम लोग 2 को ले लेते हैं। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एटम्स का ओरिएंटेशन स्पेस में चेंज हो गया है और बात बाकी कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला अगर करेक्ट है तो ये वाला रॉन्ग है, दोनों करेक्ट। एक बच्चे ने कहा कि सर मान लो कि हम ऐसा बनाएं कि हम क्या करते हैं कि 4 और 3 को ब्लैक बोर्ड की प्लेन में ले लेते हैं और 1 और 2 को हम ब्लैक बोर्ड की प्लेन से आउट कर देते हैं। हम बोले कि कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पहले ही आपको बार बार बोल रहे हैं नीचे जगह नहीं है, दैट इज़ वाई हम ज़रा यहाँ बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी आप मान लो आपने कहा कि सर 4 और 3 हमारा ब्लैक बोर्ड की प्लेन में हो, और सर हम 1 को क्या करते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर कर देते हैं और 2 को सर हम अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर कर देते हैं। हम कहें कौन है जो आपको इसको रॉन्ग करेगा? कोई नहीं है रॉन्ग करने वाला। मतलब आपने जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन सोचा है वो तीनों वैलिड है। क्लियर है? बढ़ा चाहिए आगे? हाँ, ये अलग हो सकता है कि अब चूंकि आप नेमिंग जान गए हुए हो तो इस 3 कॉन्फ़िगरेशन में आपस में कौन सा रिलेशन है, क्या वो आर हैं सारे, या कोई 2 आर है 1 एस है, या 1 एस है 2 आर है, वो अलग बात है। वो हम नेमिंग से अपना बता सकते हैं कि भाई इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन का आपस में रिलेशन क्या है। लेकिन हमें अगर इस फिगर का एक 3D फिगर बनाने को दे दे तो हमारे पास फ्रीडम है। हम किसी भी 2 सराउंडेड एटम को ब्लैक बोर्ड की प्लेन में ले सकते हैं और इस 2 एटम में एक को टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और एक को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग ज़रा एक छोटी सी बात कर ले कि मान लीजिए हमारे पास एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑर्गेनिक का है, उसमें कायरल सेंटर है
और अगर हमें विज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन उसका अरेंज करना है तो सर इतनी फ्रीडम, तो हम बोले हाँ फ्रीडम तो है ही, लेकिन एक रूल को फॉलो करके चलना। सिर्फ एक सिंगल रूल बोल रहे हैं, उसको फॉलो कर लीजिएगा। क्या है वो रूल? तो आइए जरा देखें उन बातों को। हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CHOH CH2 CH3। ये एक एग्जाम्पल है। हमारे पास वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं, वेरियस इनका विज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन बनाने का। लेकिन एक काम कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करें तो 1 2 3 4, चौथी वैलेंसी मान लीजिए कि तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन, चौथी वैलेंसी OH, दिस वन इज योर काइरल कार्बन। तो एक काम सिर्फ कीजिएगा कि जो मेन चेन है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए उसको आप ब्लैक बोर्ड की प्लेन पे अरेंज कीजिए। और रेस्ट जो दो सराउंडेड एटम है उनमें से एक को आप टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ले जाइए और एक को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ले जाइए। बच्चा बोला कि सर जरा बनाना, समझ में नहीं आया। बोले आइए CH3 CH2 CH3 OH H। तो आइए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ये हमारा मेन चेन बन रहा है 4 कार्बन का। हमने आपको एक ही चीज़ कहा है कि जो मेन चेन है ना, उनको आप ब्लैक बोर्ड की प्लेन पे ले लो। रूल ऐसा नहीं है, ये एक सिंपलर वे है, आगे पता लगेगा सिंपलर वे का मीनिंग। तो भाई हमने क्या किया, मिथाइल और इथाइल को ब्लैक बोर्ड की प्लेन पे ले लिया। अब फ्रीडम है हमारे पास, हम OH को बेस पे ले या H को बेस पे ले, एक को बेस पे ले लेंगे तो दूसरे को डैश पे अरेंज करेंगे। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब हमने कहा कि भाई हमारे पास ये एक सेकेंड एग्जाम्पल है, इस सेकेंड एग्जाम्पल का हमें 3D मतलब जो विज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन है वो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चा बोलेगा कि सर ये जो 3 कार्बन वाला चेन है ये हमारा मेन चेन है सर, तो आप मिथाइल और COH को ब्लैक बोर्ड की प्लेन पे ले लो और Br और H को आप विज और डैश पे रिप्रेजेंट कर दो। हमने कहा कि यस, क्लियर है, बढ़ा जाए आगे। अब मान लीजिए कि आप ये अपना सोच लिए, लेकिन वो क्वेश्चन में ऑलवेज ऐसा ही देगा ये तो जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए उसने क्वेश्चन ऐसा बनाया हुआ है COH मिथाइल CH2 CH3 H। तो इसका हो सकता है वो एक नया कॉन्फ़िगरेशन हो। अब बच्चा बोला कि सर कैसे आपको पता लगा कि ये एक नया कॉन्फ़िगरेशन है या वही कॉन्फ़िगरेशन है? तो आइए, और कुछ नहीं पता है तो हम एक नेम इसका डिसाइड करते हैं। तो इसका नेम हो जाएगा 1 2 3 4, 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन। आपकी लिस्ट प्राय ऑलरेडी डैश लाइन पे है, R कॉन्फ़िगरेशन। आइए 1 2 3 4, 1 से 2 और 2 से 3 का रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो आर। अब एक बच्चा सो सेकेंड लेक्चर के रिगार्डिंग थोड़ा सा केयर किया होगा, वो बोलेगा कि सर वैसे भी ये और ये कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल होते, क्योंकि H सिर्फ अपनी पोजीशन को रिटेन किया था, बाद बाकी 3 ग्रुप तो अपनी पोजीशन को चेंज कर गए थे। और अगर 3 एटम्स या ग्रुप्स अपनी पोजीशन चेंज करें तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं क्वेश्चन पेपर भी वही हो,
लेकिन हमने कहा कि अगर हमें एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का विज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करना है तो हम अपने माइंड में एक ट्यून्ड रखेंगे कि जो हमारा मेन चेन है उस मेन चेन को हम ब्लैक बोर्ड की प्लेन पे डालें और रेस्ट जो दो सराउंडेड एटम हैं उनको हम विज और डैश पे रिप्रेजेंट करें। क्वेश्चन वो ऐसा देगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं देगा क्वेश्चन। हम अगर चाहे तो उस फॉर्मेट को 3 ग्रुप एक्सचेंज लगा करके चेंज करते करते अपने सोचने वाले फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब आइए हम एक दो अभी और एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं, फिर हम लोग अगले फिशर प्रोजेक्शन पे आते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास हैं और इन 3 एग्जाम्पल्स को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू विज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। अच्छा बोलेगा कि कोई ये नहीं है सर, हम पहले नॉमेनक्लेचर वाला अपना मेन चेन डिसाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये वाला कार्बन हमारा काइरल है, फिर आ जाइए तो ये वाला कार्बन हमारा काइरल है 1 2 3, फिर यहाँ आ जाइए ये वाला कार्बन काइरल है 1 2 3। अब सर आप बनाओ तो आप करो क्या, ये वाला कार्बन जो काइरल है इसको ऐसे डॉट दिखा लो, CHO मान लो कि आप ऊपर ले गए सर। अब आप क्या करो, CH2NH2 को ब्लैक बोर्ड की प्लेन में भी रखो, OH को सर आप गैसोलीन डाल दो और H को सर गैसोलीन डाल दो। फिर बच्चे ने बोला कि सर ये वाला काइरल कार्बन है तो इसके अराउंड हमें अगर कॉन्फ़िगरेशन सोचना है तो एक काम करते हैं सर CHO। बच्चा बोला कि सर ऑलवेज CH2NH2 जब भी हम देख रहे हैं आप इधर ही बना रहे हैं क्या, इधर नहीं बना सकते हैं? कौन बोल दिया नहीं बना सकते? कौन बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अब आइए बच्चे ने बोला कि सर Cl को आप वेज पे ले लो, हाइड्रोजन को सर गैस पे ले लो। अब बच्चा बोल रहा है कि सर बार बार आप हाइड्रोजन को डैश पे क्यों ले रहे हो? तो लेने से एक फ़ायदा क्या हो रहा है पता है, हम अगर RS नॉमेनक्लेचर में नेम डिसाइड करेंगे ना तो हमें 2 ग्रुप इंटरचेंज नहीं करना होगा क्योंकि लिस्ट प्रायर ग्रुप ऑलरेडी हमारा डैश लाइन पे है। आपकी मर्जी है, आप अगर चाहो तो Cl को वेज पे डैश पे लो, H को वेज पे लो, कोई नहीं रोकने वाला है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब आइए फिर हमें मान लीजिए कि इसको कन्वर्ट करना है तो बच्चा बोलेगा कि सर ये वाला कार्बन है तो मान लीजिए कि ये कार्बन, एक बच्चा बोला सर यहाँ कार्बन आप लिख दिए। अरे भाई हटा दो ना, लिख दिए तो लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वाला पॉइंट कार्बन है, ये हमारा CHO है। अब आ जाइए मिथाइल है। अच्छा बोला कि सर मिथाइल को ब्लैक बोर्ड की प्लेन में लो सर। हम बोले ले लिया, OH को सर आप बेस लाइन पे लो और H को सर आप गैस लाइन पे लो। मतलब एक बात बताइए, इतना तो क्लियर हो गया कि हम एक अगर स्टीरियो सेंटर या काइरल सेंटर है तो उस काइरल सेंटर को हम 3D फिगर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो ना, 2 काइरल सेंटर लेकर के ज़रा एग्जाम्पल बता दो। बोले आइए बना लेते हैं। आइए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है और इस एग्जाम्पल को हमें वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 4 केयरफुली अगर आप देखें तो एक काइरल ये है और एक काइरल ये है। हम लोग एक काम करते हैं, एक काइरल का पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक काइरल का पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। हमने आपको कहा था कि भाई मेन चेन तो CHO आ गया और CHO के बाद ये वाला कार्बन है हमारा, ये वाला कार्बन है और इस कार्बन से ये जो कार्बन काइरल जुड़ा हुआ है ये ब्लैक बोर्ड की प्लेन में आ गया। क्या हुआ ये देखिए, ये CHO ये काइरल कार्बन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो इस काइरल कार्बन से एक CHO ब्लैक बोर्ड की प्लेन में और ये जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है ये ब्लैक बोर्ड की प्लेन में। अब बच गया Cl और H। बच्चा बोला कि सर Cl को आप ले लो बेस लाइन पे और H को आप ले लो डैश लाइन पे। अब फिर बच्चा बोला कि सर इस काइरल कार्बन के अराउंड तो यहाँ है तो सर मिथाइल को आप ले लो। तो मिथाइल ये काइरल कार्बन के लिए मिथाइल और ये वाला पूरा ग्रुप ब्लैक बोर्ड की प्लेन में आ गया। अब OH और H है तो बच्चा बोलेगा कि सर OH को बेस लाइन पे ले लो और H को डैश लाइन पे ले लो।
क्लियर, होपफुली समझ में बातें आ गई होंगी, जहां हमने आपको एक गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को विज डैश रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने का भी बताया। बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग ज़रा फीसर प्रोजेक्शन देखते हैं कि हमारा फीसर प्रोजेक्शन क्या होता है। सेम उसी क्वेश्चन से आ गए। एक हमारा कायरल कार्बन है, इससे 4 डिफरेंट सराउंडेड एटम अटैच्ड है एंड हमें इसका फीसर प्रोजेक्शन बनाना है। वेज एंड डैश हमने आपको बता दिया। तो आइए फीसर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, पहले उन बातों को सुनिएगा फिर समझाएंगे। मान लीजिए ये वाला हमारा कार्बन है, तो इस कार्बन से 2 वेज लाइन और 2 डैश लाइन बनते हैं। इसको बोला जाता है वेज लाइन, हॉरिजॉन्टल है। ये दोनों 2 वेज लाइन है आपके पास, ये भी वेज लाइन ही है। और ये वाला हमारा या तो ये या तो ये हमारा डैश लाइन होता है और इसको वर्टिकल लाइन बोले जाते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला यहाँ हमने सर्कल किया हुआ है, वो हमारा कार्बन का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जरा केयर कीजिएगा, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लिखा है ये हमारा होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये जो डैश लाइन हमने लिखा है वर्टिकल, ये हमारा होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और इसमें कोई भी चीज़ें ब्लैक बोर्ड की प्लेन में नहीं होती। वेज और डैश में आपका क्या था कि एटलीस्ट सेंट्रल एटम के साथ 2 चीज़ें ब्लैक बोर्ड की प्लेन में आ रहा था। यहाँ कोई भी चीज़ आपका ब्लैक बोर्ड की प्लेन में नहीं है। क्लियर है? आइए अब ज़रा समझें क्या है हमारा। तो हम लोग मान लीजिए कि पहले एक काम करते हैं, इसका जैसे हमें वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो एक बच्चा बोलेगा कि सर हम लोग 1 2 3 4, अच्छा बोलेगा क्या सर ये कोई स्पेसिफिक रूल से आपने अरेंज किया है क्या? बोलेंगे नहीं भाई, ऐसा कोई हमारा नहीं है, बस सिर्फ ये बता रहा है कि 4 और 2 जो है वो हॉरिजेंटल लाइन पे है और 1 और 3 हमारा वर्टिकल लाइन पे है। फ्रीडम है आपके पास। मान लीजिए इसी को अगर हम करें तो यहाँ हम 3 ले आते, यहाँ हम 1 ले आते, यहाँ हम 2 ले आते, यहाँ हम 4 ले आते, एक्सेट्रास। जैसे वेज डैश में हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, वैसे इसमें भी हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, तो ज़रा इन चीज़ों को समझें। आइए देखिएगा, ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन है, अर्लियर जस्ट हमने आपको डिस्कस किया हुआ था, इसे ज़रा देखिएगा। ये वाला और ये जो रेड वाला है, ये मान लीजिए सॉरी, ये येलो वाला और ये ब्लू वाला, ये हमारा ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, और ये मान लीजिए ऑब्जर्वर आप हैं, तो ये ग्रीन वाला आपकी तरफ है और रेड वाला आपसे दूर है। ऑब्जर्वर मान लीजिए आप हैं। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं ज़रा देखिएगा, इस फिगर को ऐसे कर ले रहे हैं। देखिए ये 2 चीज़ें टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो गई, ये 2 चीज़ें आपकी तरफ आ गया, और ये 2 चीज़ें रेस्ट की 2 चीज़ें, एक ये वाला और एक ये वाला, वो आपसे दूर हो गया। क्या था ये ज़रा देखना। ये देखिए, ये येलो और ये ब्लू, ये मान लीजिए हमारा वाइट बोर्ड के प्लेन पे है, ऑब्जर्वर आप हैं मान लीजिए, तो ये आपकी तरफ है, ठीक है, और ये रेड ये मेरी तरफ है, मतलब आपसे दूर है। ऑब्जर्वर अभी मैंने आपको बनाया हुआ है। अब चलिए इस फिगर को हम ऐसे लेकर के आ जाए। हम देखिएगा ये 2 चीज़ें आपकी तरफ हो गई,
और ये दो चीज़ें, ये वाला देखिए, ब्लू वाला और येलो वाला, सॉरी ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला, ये आपकी तरफ हो गया, और ये येलो और ये रेड, ये आपसे आप हो गया। कोई भी चीज़ प्लेन में नहीं आई। यही चीज़ हमारा फीसर प्रोजेक्शन है। क्लियर? बातें समझ में आ गई? मतलब यह एक प्रोजेक्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। मतलब अभी जो हमारे पास एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम या तो वेज एंड डैश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम उन्हें फिशर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बढ़ा जाए आगे। अब इसमें भी मान लीजिए कि हम कोई गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का फिशर प्रोजेक्शन अगर बना रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज़ हमें केयर करना है, बाद बाकी कोई चीज़ें नहीं। तो आइए ज़रा उन चीज़ों को आप समझें। आइए, हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हमें फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। कुछ नहीं करना है, पहले तो मेन चेन डिसाइड करो, सबसे पहला काम यही है। तो आइए, मेन चेन आपने डिसाइड किया, 1 2 3। मेन चेन को वर्टिकली डालना है, मेन चेन को वर्टिकली डालना है, और नंबर 1 पोजीशन को टॉप पे डालना है। तो आइए, ये वाला रहा हमारा कार्बन। मेन चेन को वर्टिकली डालना है, और टॉप वाले नंबर 1 वाले को टॉप पे डालना है। रेस्ट दो, आपकी चॉइस। OH, यही जो हमारा बनता है ये कोवलेंट, वो देखिएगा, वही हम प्रीवियस जो भूल गए थे, तो यहाँ बना रहे हैं, ऐसे प्लस का साइन डालिए, बस जो बना है उसको यहाँ बना लीजिए, CHO CH2OH OH H। लगता है अभी बातें समझ में नहीं आई। अब OH और H के रिगार्डिंग कोई ये नहीं है, आप H को उधर ले जाओ, OH को इधर ले आओ, उसमें कोई समस्याएं नहीं है। क्योंकि अभी हम कोई ये रूल नहीं बता रहे हैं कि आप वेज एंड डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करोगे। अभी तो हम आप एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला को फिशर में या वेज डैश में कन्वर्ट करने का टेक्निक बता रहे हैं। क्लियर? अब मान लीजिए बच्चे ने बोला कि चलो सर इसको हटाओ, 2-3 और एग्जाम्पल बता दो। अब हम ये नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट ये वाला बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया, जरा देखिएगा, CH3 CH Cl CH2 CH3। बच्चे ने बोला कि सर हमें इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। हम बोले कौन सी, बहुत बड़ा काम तो है नहीं, सिर्फ आप मेंशन डिसाइड करो, 1 2 3 4। कार्डियल कार्बन ये है, जो प्लस वाला सेंटर होता है यही आपका कार्डियल कार्बन का स्पॉट होता है। आ गया, जो टॉप हैं उनको आप यहाँ डालिए, तो मिथाइल, ये वाला इथाइल, नीचे H और Cl के रिगार्डिंग कोई रूल ही नहीं है, आपकी चॉइस, आप किधर डालना चाह रहे हो। अभी भी लगता है शायद बातें समझ में नहीं आई है। क्लियर है ना बातें? फिर ऐसा ही है, हमारे पास एक एग्जांपल आ गया, CH2 NH2 CH Br CH2। बच्चे ने कहा कि सर हमें इसका मान लीजिए कि फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। हम बोले कि बस नेम डिसाइड करो, 1 2 3, प्लस का साइन डालो, ये वाला स्पॉट काइडल कार्बन का है, दिस वन इज योर काइडल कार्बन। अब आ जाइए 1 वाला CHO टॉप पर, फिर आ जाइए CH2 NH2 वर्टिकली डाउनवर्ड। H और Br के लिए फ्रीडम है आपके पास, आप कहीं पर भी डाल लीजिए। मैंने होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेज डैश कैसे बनाते हैं, या हम एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। क्लियर है? ऐसा अभी हमने कहीं आपको रूल नहीं बताया है कि एक गिवन वेज एंड डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसा नहीं बताया गया है। अभी तो फ्रीडम है हमारे पास, सिर्फ 2 चीज़ों को केयर करना है। अगर आप फिशर ड्रॉ कर रहे हो तो जो मेन चेन है उन मेन चेन को आप वर्टिकली अरेंज कीजिए, और अगर मान लीजिए कि आपके पास वेज एंड डैश है, तो वेज एंड डैश में जो आपका मेन चेन है उसको आप ब्लैक बोर्ड की प्लेन पे अरेंज करने की कोशिश करो।
ये भी कोई रूल है नहीं। ये वाला तो खैर रूल है फिशर का, ये जो अभी हमने बताया है ये रूल के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन जो विज एंड डैश का हम बताए हैं वो रूल नहीं है। आगे जब आप थोड़ा और एडवांस हो जाइएगा ना तो हम तो आपको बताएंगे कि आप किसी रूल को ही फॉलो मत करो, आप बिना रूल का कन्वर्ट करो, चेक कर लो। बढ़ा जाए आगे। अब हमारे पास ये गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है और हमें इसको विज डैश में और फिशर में कन्वर्ट करना है। विज डैश को फिशर में नहीं, इसका हमको विज डैश अपना अलग बनाना है, इसका हमको अपना फिशर अलग बनाना है। बच्चे ने कहा कि ठीक है सर आइए। हम पहले विज डैश सोचे तो बच्चा बोलेगा कि मान लो सर 1 यहाँ लेते हैं, यहाँ तो कुछ पता है नहीं हमारे पास, 2 यहाँ लेते हैं, 3 को हम विज लाइन पे ले लेते हैं। ऐसी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। और बच्चे ने बोला कि सर हमें इसे फिशर में कन्वर्ट करना है, तो बस हम इसको फिशर में नहीं कर रहे हैं कन्वर्ट, हम इसका फिशर बना रहे हैं। तो बच्चे ने कहा प्लस साइन ले लो सर, ये स्पॉट अगेन कायरल कार्बन का, यहाँ पर भी ये कायरल कार्बन है, ठीक है ना। तो ये हमारा कायरल कार्बन का सर मान लेते हैं हम 1 और 2 हमारा यहाँ है, 3 और 4 हमारा। उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करना या इसको इसमें कन्वर्ट करना बताएंगे कि आप एक अगर विज डैश है तो आप उस विज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करोगे, या एक फिशर है तो उसे आप विज डैश में कैसे कन्वर्ट करोगे। क्लियर, बातें समझ में आ गई? चलिए ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।